नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 577वां एपिसोड है जिसका नाम है श्री लग्न और 12 स्थान में सूर्य। दोस्तों, आज हम श्री लग्न और सूर्य के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूर्य को हमारे वैज्ञानिक खगोलीय तारा मानते हैं, जबकि ज्योतिष शास्त्र में इसे ग्रह माना गया है। सूर्य सिंह राशि के मालिक है और सिंह जंगल का राजा होता है। वह किसी भी जानवर को फाड़ डालता है जब वह भूखा होता है, और हमारे नवग्रहों में भी इसे राजा का स्थान मिला है। महादेव सदा सिंह की खाल में लिपटे हुए होते हैं। हमारी देवियां दुर्गा, जगदम्बा या काली माता सिंह की सवारी करती है। ज्यादातर साधु पुरुष सिंह की खाल पर बैठकर तप या ध्यान लगाते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का, सिंह में स्वग्रही और तुला में नीच का बनता है। सूर्य आत्मा, पिता और सत्ता का कारक है। हमारी सृष्टि पर जीवन का निर्माण सूर्य से ही हुआ है। सूर्य के उदय के साथ ही अंधकार का नाश होता है और पृथ्वी पर जीवन दबकने लगता है। रोजमर्रा के लिए लोग रुपया कमाने के लिए अपने घर से निकलते हैं। यह रुपया भी सरकार ही छापती है और सूर्य ही सरकार है। सृष्टि के संचालन के सारे सूत्र सूर्य के हाथ में है। सूर्य सत्ता का कारक है। सूर्य प्रधान व्यक्ति जीवन में उच्च स्थान तक पहुंचता है। सूर्य अहंकार, गर्व और स्वाभिमान देता है। सूर्य बलवान होने पर आत्मविश्वास, मनस्वीपन, हमेशा दूसरों पर हुक्म चलाना और मान सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला बनाता है। ऐसा व्यक्ति राजा के समान प्रभावशाली होता है। बलवान सूर्य हमेशा ऊंचाई की तरफ ही ले जाता है। बलवान सूर्य वाला व्यक्ति कभी नौकरी नहीं करता। दूसरों के बनाए आदर्श और नियमों पर चलने से बेहतर है आत्महत्या करना। ये सूर्य के विचार है। सिंह राशि या सिंह लग्न वाले जातक खतरनाक विचारधारा रखते हैं। दूसरे के द्वारा स्थापित आदेशों का पालन करना उसे विचलित और दुखी बनाता है। शारीरिक थकान उसे नहीं होती। मानसिक थकान से उनकी जीवन शक्ति नष्ट होती है। आइए जानते हैं सिंह लग्न में 12 स्थान में सूर्य का फल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न सिंह होगा तो सूर्य लग्नेश होकर लग्न में ही बैठा होगा। यह सूर्य आपके लिए शुभ है। आपको तंदुरुस्ती और दीर्घ आयुष्य मिलेगा। आप अहंकारी बनेंगे, स्वभाव उग्र होगा। इस सूर्य की सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी, जो पति पत्नी का स्थान है। वैवाहिक जीवन का सामान्य सुख यहां आपको मिलेगा। सूर्य पिता है। सूर्य लग्न में स्वग्रही होने से पिता को दीर्घ आयुष्य मिलता है। साथ ही वह समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। जातक के जन्म के बाद पिता की ज्यादा प्रगति होती है। जातक को नौकरी करना पसंद नहीं होता। वह व्यवसाय में धन कमाता है और कामयाबी हासिल करता है। सुबह होते ही जिसका जन्म होता है उसकी आंखें कमजोर होती है। सूर्य स्थान का कारक है, इसलिए सिर दर्द की शिकायत भी रहेगी। सिंह लग्न के दूसरे स्थान में कन्या राशि में सूर्य होगा
तो आपको आर्थिक संपत्ति और धन मिलेगा। दूसरा स्थान हमारी दाईं आंख का है। जातक की दाईं आंख कमजोर होगी क्योंकि सूर्य आंख का कारक है। कुटुंब सुख में भी कमी रहेगी। कुटुंब में यह सूर्य हमेशा कलेश उत्पन्न करेगा। आपकी वाणी कठोर बनेगी। यहाँ पिता के स्थान से सूर्य, पिता का स्थान 9वां है, पिता के स्थान से सूर्य 6ठे है, इसलिए पिता की जायदाद से हिस्सा नहीं मिलता या जातक इस हिस्से का त्याग कर देता है। जातक व्यवसाय में सफल रहता है, उसे यश मिलता है। इस सूर्य की दृष्टि अष्टम स्थान पर होने से किसी के मरने के बाद विल वसीयत से बड़ा लाभ जातक को मिलता है। स्त्री जातक को इस स्थान का सूर्य योनि संबंधित रोग देता है। सिंह लग्न की कुंडली में सूर्य तीसरे होगा तो यह सूर्य तुला राशि में नीच का होता है। लग्न सूर्य नीच का होने से जातक की तबीयत नरम गरम रहती है। जातक ने अपने बचपन में बीमारी का सामना किया था। पिता के स्थान पर इस सूर्य की सप्तम दृष्टि है। पिता का सुख सामान्य मिलता है, पिता की मिल्कियत नहीं मिलती। व्यवसाय में जातक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद उसे सफलता मिलती है। ऐसे जातक को कभी कभी नौकरी भी करनी पड़ती है। यहाँ नीच का सूर्य भाई बहन से भी तकलीफ देता है और जब राहु या शनि की दशा अंतरदशा चल रही हो उस समय जातक को धन संबंधित मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सिंह लग्न में सूर्य वृश्चिक राशि में चौथे होगा तो यह सूर्य के मित्र की राशि है। लग्न सूर्य केंद्र में होने से तंदुरुस्ती अच्छी मिलती है, दीर्घायुष्य जातक को मिलता है, लेकिन यह स्थान हृदय का है। चौथे सूर्य पाप ग्रह के साथ या पापग्रस्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा हृदय रोग की संभावना यह सूर्य बनाता है। अपने पिता से आपकी अनबन रह सकती है, पिता के सुख में कमी रहेगी, पिता की जायदाद से हिस्सा नहीं मिलेगा। इस सूर्य की दशम स्थान पर दृष्टि है, इसलिए जातक को सरकार से लाभ मिलता है। जातक को सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। जातक सरकार से जुड़ा कोई कार्य करके भी रुपया कमाता है। सूर्य क्रूर ग्रह होने से जातक की माता को यहां तकलीफ ये सूर्य देता है। सिंह लग्न में पंचम स्थान में धनु राशि में सूर्य अपने गुरु मित्र के स्थान में है। सूर्य यहाँ त्रिकोण में बैठा है, इसलिए जातक तंदुरुस्त और दीर्घायुषी बनता है। इस सूर्य की 11वें लाभ स्थान पर दृष्टि से जातक को धंधे में लाभ होता है। साथ ही शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, जुआ खेलने से जातक को लाभ मिलता है। जातक के मित्र अच्छे होते हैं। अपने पिता से जातक के संबंध मधुर रहते हैं। पिता की जायदाद से जातक को हिस्सा मिलता है। सरकार से कोई लाभ नहीं मिलता। यह संतान का स्थान होने से स्त्री जातक को मिसकैरेज का खतरा रहता है। यदि स्त्री की कुंडली में सूर्य पंचम में होगा तो सिंह लग्न में गर्भ में लड़की हो तो सूर्य आने देता है और लड़का हो तो संतान मिसकैरेज हो जाता है। वैसे भी इस स्थान का सूर्य संतान ज्यादा नहीं देता। सिंह लग्न में सूर्य मकर राशि में 6ठे शत्रु क्षेत्री है, इसलिए अशुभ फल ज्यादा मिलेगा।
लग्नेश सूर्य छठे रोग में होगा, इसलिए शरीर को रोग परेशान करेंगे। पैरों में जॉइंट जहां है वहां पर दर्द रहता है। रक्त विकार और हड्डी संबंधित रोग होते हैं। हृदय रोग की शक्यता भी रहेगी। इस स्थान में सूर्य पिता संबंधित शुभ फल नहीं दे सकेगा। जातक को पिता की संपत्ति मिलती है, लेकिन जातक के जन्म के बाद पिता को तकलीफ शुरू हो जाती है। जातक को सरकारी नौकरी मिल सकती है। यह सूर्य डॉक्टरी लाइन के लिए अच्छा है। इस सूर्य की दृष्टि 12वें स्थान पर होने से बाईं आंख में जातक को तकलीफ होती है। बाईं आंख में मोतियाबिंद, झामर, पर्दे का हट जाना जैसी तकलीफ होती है। शयन सुख में भी यहाँ कमी ही रहेगी। कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ता है। कर्जा होता है। नौकरों का सुख यहाँ ये सूर्य नहीं दे सकेगा। सिंह लग्न में सूर्य सप्तम में कुंभ राशि में अपने शत्रु के स्थान में है, इसलिए सूर्य का शुभ फल यहां ज्यादा मिलेगा। सूर्य सप्तम में बैठकर लग्न को देख रहा है, इसलिए सेहत अच्छी रहेगी, दीर्घायुष्य मिलेगा। फिर भी जातक में अहंकार उत्पन्न होगा। जातक के पिता को जातक से लाभ मिलेगा। अपने पिता के साथ जातक के संबंध अच्छे रहेंगे। पिता की मिल्कियत मिलती है। सरकारी नौकरी जातक को मिल सकती है या सरकार से लाभ होता है। धंधे में साझेदारी से लाभ मिलेगा। सप्तम में सूर्य अहंकारी पत्नी देता है। पति पत्नी में नोक झोंक होती रहती है। यह पश्चिम दिशा है। सप्तम में सूर्य अस्त होता है, इसलिए इस स्थान का सूर्य धन और पत्नी के सुख में कमी करता है। जातक अपनी पत्नी से कुछ दबा दबा सा रहता है। सिंह लग्न में सूर्य मीन राशि में मित्र क्षेत्री होने से खराब फल नहीं देता। लग्नेश सूर्य अष्टम में होने से तबियत नरम गरम रहती है। पिता के स्थान से यह सूर्य 9वां स्थान पिता का है। पिता के स्थान से यह सूर्य 12वें है, इसलिए पिता से अनबन रहेगी या पिता का सुख नहीं मिलेगा। पिता की मिल्कियत भी नहीं मिलेगी। यदि पिता की मिल्कियत होगी तो कोर्ट कचहरी तक जाना होगा। मेहनत आप ज्यादा करेंगे, फायदा कम ही मिलेगा। सूर्य की दूसरे स्थान पर दृष्टि आपकी दाईं आंख में खराबी उत्पन्न करेगी। जातक की भाषा कठोर होती है। धन की बचत नहीं होगी। कुटुंब सुख में कमी रहेगी। अष्टम का सूर्य विदेश यात्रा अवश्य करवाता है। जातक विमान चालक भी बन सकता है। सिंह लग्न में सूर्य मेष राशि में त्रिकोण में उच्च का मित्र क्षेत्री है। नवम में सूर्य का शुभ फल मिलेगा क्योंकि वो उच्च का है मेष राशि में। जातक यहां तंदुरुस्त रहता है। आयुष्य लंबा मिलता है। जातक समाज में मान प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। नवम स्थान जातक के पिता का है और पिता के स्थान में सूर्य उच्च का होने से जातक के पिता एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, लेकिन जातक का अपने पिता से तालमेल ठीक नहीं रहता। पिता की मिल्कियत में हिस्सा नहीं मिलता। जातक धार्मिक बनता है। जातक को सरकार से फायदा मिलता है। उसे सरकारी नौकरी भी मिल सकती है। यदि वह व्यवसाय करता है तो सफल होता है। इस सूर्य की तीसरे स्थान पर दृष्टि है। जातक को गले संबंधित रोग हो सकते हैं।
सिंह लग्न में दशम स्थान में सूर्य वृषभ राशि में होगा, जो सूर्य के शत्रु की राशि है। इस राशि में सूर्य का सामान्य फल मिलेगा। सूर्य लग्नेश होकर केंद्र में है, इसलिए सेहत अच्छी रहेगी, आयुष्य भी लंबा मिलेगा। पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे, पिता की मिल्कियत में हिस्सा मिलेगा। सूर्य की महादशा आएगी तब पिता से वियोग होगा। सूर्य दशम स्थान में दिग्बल प्राप्त करता है। छोटी बड़ी सत्ता जातक को मिल सकती है, सरकारी नौकरी भी मिल सकती है, व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। सूर्य की चौथे स्थान पर सप्तम दृष्टि वाहन और मकान का सुख देती है। माता का सुख भी जातक को मिलेगा। एक मत ऐसा भी है कि जातक अपने बलबूते पर जीवन में आगे बढ़ता है। सिंह लग्न में 11वें स्थान में मिथुन राशि का सूर्य जातक को श्रेष्ठ फल देता है। लग्नेश सूर्य 11वें सेहत अच्छी और आयुष्य लंबा देता है। जातक के पिता के लिए यह सूर्य अच्छा रहेगा। जातक के पिता की संपत्ति का उपभोग जातक खुद कर सकेगा। जातक को अचानक धन लाभ होता है। शेयर बाजार, लॉटरी, जुआ, सट्टा से जातक को फायदा मिलता है। सूर्य की पंचम स्थान पर दृष्टि से जातक पुत्र संतान का लाभ भी उसे मिलता है। जातक को सूर्य की दशा में सबसे ज्यादा धन लाभ होता है। सिंह लग्न में 12वें स्थान में कर्क राशि के सूर्य का जातक को अशुभ फल मिलेगा। शरीर कमजोर रहेगा। बाईं आंख में मोतियाबिंद या झामर की तकलीफ रहेगी। अपने पिता का सुख कम ही मिलेगा, या पिता होंगे तो उनके साथ आपकी गाड़ी पटरी पर नहीं बैठेगी। जातक के जन्म के साथ ही पिता को तकलीफ शुरू हो जाती है। जातक को बहुत मेहनत के बाद भी असफलता ही मिलती है। स्थान का सूर्य जातक को विदेश ले जाता है, लेकिन विदेश में जाकर फंसने का योग बनता है। सूर्य की दृष्टि छठे स्थान पर होने से शत्रु बढ़ते हैं, रोग बढ़ते हैं, मामा के सुख में भी कमी रहेगी। 12वें सूर्य बड़े खर्च करवाता है। व्यसन से जातक को बचना होगा। शयन खंड के सुख में यह सूर्य कमी करता है। तो दोस्तों, आज हमने सिंह लग्न में 12 स्थान में सूर्य का फल जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।